एक मैराथन रनर होता है, एनर्जी बहुत चाहिए, ताकत भी बहुत चाहिए, तो आप लोग डाइट प्लान कैसे करते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ खाते हैं कि आनंद जी, डाइट का तो हम ख्याल रखते हैं। एक तो अभी इसमें 2 बातें हैं। एक तो है क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। जी नहीं खाने में तो ये है कि हम लोग प्योरली जो है वेजिटेरियन हो गए? नहीं, नहीं, हाँ, मैं है, नॉन नॉन वेजिटेरियन हूँ, वेज। लेकिन सिंपल फूड खाते हैं। जी जी थोड़ा बाहर का हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। ठीक है। थोड़ा फ्राइड नहीं खाएं, फ्राइड खाना कम पसंद है। और दूसरा मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है मेजरली प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो इंडियन डाइट में होता ही है, तो सबको मिल जाता कॉमन है। है। तो नॉन वेज खाने की वजह से और मुझे प्रोटीन भी मिल जाता है। दूसरा, हम दोनों ही लोग नट्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। जी, जो जिंसेक जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें, वो हम जरूर खाते हैं nuts। ये जैसे कि अपना ये आलमंड्स हो गई, सुबह से लेकर के आलमंड्स हो गए, पीनट्स हो गए, ठीक है। और ये सब चीज़ें का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। अब चूंकि ये वेजिटेरियन हैं, तो इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी। फिर उसके लिए ये जो है बीन्स। अच्छा, कोई सप्लीमेंट या कोई ऐसा आर्टिफिशियल प्रोटीन के नहीं, रूप में वो नहीं नहीं। लेते हैं आप लोग? हाँ। उन नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें ना फिर आप कोई बीन्स वगैरह का वो नॉर्मल निकाल सब्जियां वगैरह खूब खाते हैं। सब्जियां ये सब वगैरह। खाते हैं, सब्जियां, दूध, क्योंकि दही, पनीर। सप्लीमेंट्स ठीक रहता है, लेकिन वो फिर कैलकुलेशन कर पाना और फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल, वो जो बोलते हैं क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसके अंदर में, एंड फिर सही मात्रा में आपको मिले, तो उससे अच्छा जो अपना देसी खाना हाँ, खाइए उस और पर- उस बस पर- दौड़ते रहिए। अच्छा, क्या क्या चीज़ नहीं खाते हैं? हाँ, नहीं खाने में जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाहर का खाना बहुत कम पसंद है। कम से कम जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का आयल बिल्कुल नहीं। अच्छा आशा जी, आप तो महिला हैं, कभी चाट ठेला, टिक्की, बताशे देख के नहीं अंदर से करता है, छोड़ो रेस, एक दिन थोड़ा नहीं। ज़्यादा कर लेंगे, बताशे तो दाब देते हैं? नहीं, ये नहीं सोचती। ऐसा नहीं। रेस चाट करनी खाती है हैं? तो रेस करनी है। नहीं, चाट खाती हैं? नहीं, खाती खाती हूँ हाँ, कभी महीने 2 महीने 5 ठीक 4 है, 5 टेस्ट चेंज करने के लिए। हाँ, कभी बहुत चले रेयरली। नहीं, बतासे तो हमें लगता खाए टाइम हो गए। अच्छा, आप सुबह कितने बजे निकलते होंगे आप लोग वर्कआउट के लिए? से अभी तो कोहरा होता है तो थोड़ा लेट निकलते हैं। वैसे गर्मियों में तो हम लोग 5 बजे निकल जाते हैं, 4:30-5 बजे रोड पे मिलेंगे आपको। तो दिनचर्या कैसे आप लोग तय करते हैं? जब सुबह निकल गई तो कोई कुक वगैरह या खुद आके नहीं। बनाते हैं आप लोग? हम खुद करते हैं अपना सब। अच्छा, आने के बाद। अच्छा, आप वर्कआउट के हिसाब से फिर आपने अपनी दिनचर्या भी सेट कर दी होगी बिल्कुल। कि उस हिसाब से रहना अब रहना, जैसे सोना लॉन्ग भी रन जल्दी होता होता है होगा। जैसे लॉन्ग रन होता है, तो कभी कभी तो हम लोग 2:30 बजे असेंबल हो जाते हैं, 3 बजे सुबह ही? हाँ, 2:30 अच्छा। बजे। क्योंकि उस दिन हमें जैसे 5 घंटे की रेस है, फिर ट्रैफिक होने लगता है, तो हमें जब कम ट्रैफिक है उस बीच में 4-5 घंटे या 6 घंटे निकाल देना। कभी नाइट ट्रेनिंग भी होती है, तो दिनचर्या उसी हिसाब से set हो जाती है। और दूसरा इनका ये घर का सारा काम ये खुद करती हैं, दौड़ती भी हैं, और घर का काम। घर का भी काम करती हैं, और शायद यही वजह है कि अल्ट्रा में इतना बढ़िया करती क्या बात है, घर में भी दौड़ और बाहर भी दौड़। हैं। शू वगैरह भी बहुत मायने रखते हैं रनिंग में, मैराथन रनिंग में, कि लाइट होना चाहिए, कुशन भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, कहीं पानी है तो पानी जल्दी बाहर भी निकल जाना चाहिए, अंदर रैशेस न पड़े। तो ये जूते कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? यहीं के ये- होते हैं या बाहर से आप मेरा- स्पेशल आते हैं? सर मेरा काम सिर्फ है दौड़ना, बाकी सब कर्नल साहब बाकी साहब इधर कोच साहब हाँ। जो करना है करते रहे। तो किट का आनंद arrangement जी, कैसे जूते जो है ना होता है? अच्छा, ये एक जूता कितने दिन चलता है आपका इतनी रनिंग में? कम चलता है। ये जितने आजकल रनिंग शूज़ आए हैं, कुछ को छोड़ के लाइफ बहुत कम होती है, और फिर थोड़ा रनिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करती है। जैसे इनके जूते ज़्यादा दिन चलते हैं, मेरे जूते कम चलते हैं, तो लेकिन कम चलते हैं। बहुत पैसा खर्चा होता है रनिंग शूज़ के ऊपर, महंगे बहुत हैं। नहीं, कितना चलता है? आप समझ लीजिए कि एक जूता 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, उसके बाद में उसकी कुशनिंग ख़त्म हो जाती है और उसका ठीक। बाउंस भी। ठीक है, तो अब आजकल तो इंडिया में सब मिलने लगे हैं। अच्छी चीज़ें हैं, जूते भी आजकल अच्छे आ रहे हैं सब। हाँ, आजकल आने लगे हैं। कभी कभी जो लेटेस्ट शूज़ हैं नहीं आ पाते हैं, जब बाहर हम रेस करने जाते हैं तो वहाँ से दिखें। ये जैसे आप लोग पूरा करते हैं जाके, तो जाहिर है डाइट पे, इस पे, रनिंग पे, ट्रेवल करने में एक अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर होता है। कितना बजट रखते हैं आप लोग?
कितना आप लोगों का आनंद खर्चा जी, जाता आप है? ये समझिए कि पैसा बहुत खर्चा होता है। लमसम अगर हम भी शुरू करना चाहें और अपनी बीवी के साथ शुरू करना चाहें तो कितना पैसा- एक बजट लेके चले रूटीन? पैसा खर्च होता है आपका, पहले तो ये समझना है कि किन किन चीज़ों में खर्चा होता है। डाइट आपको बहुत अच्छी लेनी है, ठीक है। वो उसमें पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। डाइट में आपने बता ही दिया कि डाइट हमें में हमने नट्स लेने बता हैं। दिया, फ्रेश वेजिटेबल्स, हाँ। फ्रूट्स, नट्स, नॉन वेज जो खाते हैं, जो नहीं खाते हैं उनको कोई बात नहीं, मिल्क, इस तरह के जितने न्यूट्रिएंट रिच फूड है वो वो आपको लेना। लेना है। तो उसमें आपका पैसा, शूज़ में खर्चा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है वो ट्रैवल में होता ठीक, आना जाना रुकना। है। आना जाना, होटल में रुकना, हाँ, वो सबसे ज़्यादा क्योंकि कष्ट इतनी रनिंग है तो एक जब तक कंफर्टेबल जगह नहीं होगी जहाँ हम अच्छे से सो सकें या हाँ। अच्छे से हमारी रिकवरी हो सके, बिल्कुल। ये सब ना हो तो हम फिर परफॉर्म भी नहीं कर तो अगर आप लोकल रेसेस ही करते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। सकते। लेकिन अगर आप बाहर जा कर के रेसेज अटेंड करते हैं, चाहे इंडिया में ही बाहर जाना हुआ या जैसे लद्दाख हम लोग गए, तो लद्दाख वैसे भी महंगा है तो। काफ़ी मतलब फ़्लाइट ही बहुत महंगी पड़ती हैं। अब उसमें हम गए वहाँ पे तो करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया दोनों लोगों का। पहले गए 15 दिन रुके वहाँ, ठीक है। रहने का, थोड़ा खाने का, यूज टू होने के लिए हम यूज वहाँ टू आए। होने के लिए, एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए, बस सबका खर्चा होता है, जो भी जब फ्लाइट का खर्चा है। अब उसमें ये प्राइस जीत गई तो कुछ रिकवर हो गया, जहाँ नहीं जीतते वहाँ जेब से जाता है। तो अच्छा, प्राइज मनी भी मिलती है? प्राइज मनी मिलती है कुछ एक रेसेज में, हाँ। सब में नहीं होती है। लेकिन वो बहुत मेरे ख्याल से नॉमिनल बहुत नॉमिनल अभी हम लोगों से क्या है कि दोनों मिला के कुछ ना कुछ जीत जाते हैं। ये अक्सर जीतती हैं, मुझे मैं भी लगता है। जीतता हूँ। हाँ। नहीं, ये तो अपने देखिए रेस में अपनी एज में हाँ, ये सुपर वुमेन है, ठीक है ना? कहीं पे भी नहीं, इनको जाना, इनकी प्लेस लगनी ही लगनी है, जी। ये मान के तो चलो। कुछ हद तक हमारी कास्ट रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। तो ऐसे लगता है कि रनिंग तो बड़ी सिंपल है एंड इसमें कोई खर्चा नहीं है, बट रनिंग भी कॉस्टली। बहुत कॉस्टली। जितने हमारे खिलाड़ी हैं जो मेन स्ट्रीम के खिलाड़ी हैं, ये जब कोई नेशनल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीत के लाते हैं तो सरकार नेशनल लेवल पे भी देती है, इंटरनेशनल ओलंपिक में आज 6-6 करोड़ रुपए तक देती है, ठीक। उसके अलावा तरह तरह के उनके पुरस्कार भी हैं, है ना? देश में अर्जुना अवार्ड हो गया, यहाँ लक्ष्मण पुरस्कार हो गया। लेकिन जो आप लोगों का एज ग्रुप है वहाँ पे ना पैसा है ना सरकार की तरह सम्मान है सरकार की तरफ से, तो कैसा लगता है ये भेदभाव? ये मैं कभी कभी ये सोचता हूँ बहुत सीरियसली कि ताकत, जान, जज्बा वही कि चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए सरकार क्यों उनको पैसा देती है, क्योंकि ये देश के लिए बाहर जा कर के मेडल लाते हैं, देश का नाम होता है। लेकिन वही चीज़ वेटरन कैटेगरी में हम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि एक वेटरन भी, एक ज़्यादा उम्र का आदमी भी वो चीज़ कर सकता है, लेकिन लोग उम्मीद ही नहीं रखते, ना उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर सरकार वेटरन की तरफ भी ध्यान दे जी जी, तो लोगों की न सिर्फ फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, हाँ ज़्यादा लोग करना चाहेंगे। हाँ, और थोड़ा अभी- पैसा या अवार्ड या हाँ, सम्मान बिल्कुल, थोड़ा इन्वॉल्व होगा ना। बिल्कुल होगा तो ज़्यादा लोग करना चाहेंगे। हर सम्मान हर कोई चाहता है ना। लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि आप क्यों करते हो, कल को वही लोग करना चाहेंगे। जी, तो अगर जैसे मैं 66 साल का हूँ, 66 साल की उम्र में मैं अगर मैराथन दौड़ता हूँ, अल्ट्रा करता हूँ और ज़्यादा लोग हमारी तरह से करना चाहेंगे तो देश की सेहत अपने आप सुधरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, कई देश ऐसे हैं जिनका जो चिकित्सा बजट है वो खेल से कम है, खेल का ज़्यादा है। हाँ। उसके पीछे मकसद उन्हीं का, हमारे देश का नागरिक जितना फिट होगा, स्वस्थ होगा, उतना हमारा चिकित्सा पे पैसा कम खर्च होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हम लोग अभी गए थे आदि कैलाश अल्ट्रा करने, 60 किलोमीटर की रेस थी। तो रेस के पहले मेडिकल होता था, तो इनका मेडिकल होने वाला था। तो एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने पूछा कि आप 60 दौड़ोगे? उन्होंने बोला हाँ दौड़ूंगी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा पहले कभी दौड़ी हो? तो मेरे साथ ये कुछ लोग, मैडम आप इनको जानती नहीं हैं, अभी ये लद्दाख में 122 करके आई हैं, 60 ही करना है। तो कहती नहीं मैं नहीं मानती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे बोला मैडम आप मेडिकल करें, आप मेडिकल करिए,
इन्होंने दौड़ा है नहीं दौड़ा है, इससे आपको क्या लेना। फिर मेरे एक साथ में थे, उन्होंने सोशल मीडिया से चीजें निकाल करके इनको 122 किलोमीटर की फेंसिंग दिखाई डॉक्टर साहिबा को, तब उन्होंने इनका मेडिकल किया। मतलब लोगों को भरोसा नहीं होता कि 60 साल की औरत ये दौड़ सकती है, तो वो भरोसा दिलाना है सरकार को कि ये लोग भी कर सकते हैं। इनको बस आप मौका दीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए।